गर्मी का सीजन भी एक काय विषय ठंडी को आलू है। हाँ लीजिए भाई। अरे लेकिन परंपरा से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। अभी हम करतल ध्वनि से आज हम सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। हम सभी श्री राम के महामंत्र का 7 बार जप करेंगे। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए भगवान श्री राम की। अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी को कि वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं स्वागत उद्बोधन दें। सम्मानित श्री संदीप जैन जी। नर्मदा मैया की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, सबरी माता की, सबरी माता की, भक्त श्रोमणी माँ कर्मा देवी जी की, भक्त श्रोमणी माँ कर्मा देवी जी की, परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राघव देवाचार्य जी महाराज की, परम पूज्य जगत गुरु राघव देवाचार्य जी महाराज की, आज के समरसता सेवा संगठन के द्वारा सब सबको जाने सब सबको माने अभियान के अंतर्गत माँ कर्मा देवी जी की जयंती के 1009वीं जयंती जो आज है, कल थी, उसके उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी, सम्मान समारोह एवं संस्कार दानी की वो सारी संस्थाएं जिन्होंने पिछले दिनों संस्कार दानी में होली के कार्यक्रम को गरिमा व भव्यता प्रदान की, उन सभी समितियों का आज यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित है। ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में अपनी पावन उपस्थिति से मंच को गरिमा प्रदान कर रहे परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज, हमारे मार्गदर्शक संरक्षक जिनका हर समय हमें साथ मिलता है, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी,
आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित जिनका आज जन्मदिन भी है, डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, जिनको संस्कार धानी की अनेकों साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। दीदी किरण कालवे जी, जो कि अपने न केवल जबलपुर बल्कि महाकौशल मध्य भारत की प्रसिद्ध उद्यमी हैं, हजारों लोगों को वो अपने उद्यम से रोजगार प्रदान कर रही हैं। ऐसी दीदी किरण कालवे जी, संस्था के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई उज्ज्वल पचौरी जी, हमारे मध्य में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि किरण साहू जी आए हुए हैं। उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो ऐसे हमारे रवि किरण साहू जी और इस सभागार में उपस्थित नगर के सर्व समाज से उपस्थित वो स्वनाम धन हस्ताक्षर ज्येष्ठ जन मां शक्ति, जिनके कारण संस्कार धानी जबलपुर अपने नाम के अनुरूप ये सब उस संगठनों के संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं जिनसे संस्कार धानी गौरवान्वित होती है और जो संस्कार धानी की गरिमा को परंपरा को बनाए हुए हैं। तो एक बार इन सभी हम सभी के लिए करतल ध्वनि से यहाँ उपस्थित सभागार में सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है। प्रस्तावना और स्वागत उद्बोधन की बात आई है तो प्रस्तावना तो मैंने रख दी, यही प्रस्तावना थी। समरसता सेवा संगठन का एकमात्र उद्देश्य सब सबको जाने और सब सबको माने। जब हम सब सबको जाने, सब सबको मानेंगे, किसी को भी मानने के लिए उनको जानने की जरूरत है और उनको जानने के लिए उनको पढ़ने की या उनके बारे में विचार हमारे कान तक पहुँचे। तो ये काम आज से 2 वर्ष पूर्व समरसता सेवा संगठन ने प्रारंभ किया, जिसमें कि हर जाति वर्ग के जो आराध्य हैं ऐसे महापुरुषों की, संतों की जयंती मनाना और उनके विचारों को जन जन तक ले जाना और उन विचारों को सर्व समाज अवगत हो और वो उनके बारे में जान सके। जब उनको जानेंगे तो उनको मान रहे हैं और उनको मानने से फिर हमारे बीच में कहीं अधिक कोई कहीं विभाजन की रेखा भी कोई खींचने की कोशिश करता है तो वो भी उसमें सफल नहीं हो पाता है और एक समरस वातावरण, एक समरस समाज का निर्माण होता है। और जब समरस समाज होगा तो समर्थ समाज होगा और जब समर्थ समाज होगा तो हमारा राष्ट्र समर्थ होगा, हम सब समर्थ होंगे। और इस कार्यक्रम में आज हमें आपसे कहना चाहते हैं कि इन 2 वर्षों में डॉक्टर साहब कम से कम 62 या 63 संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं और जिसमें हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया है अलग अलग समय पे और हम अपने विचार को जन जन तक ले जा सके हैं। और उसका परिणाम ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी प्रदेश भर में आप लोगों के दौरे होते हैं, रवि किरण जी के तो और भी देश में और उसके बाहर भी हो रहे हैं। तो संस्कार धानी में एक अलग प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ है इन कार्यक्रमों के माध्यम से और इसी का प्रतिफल भी था कि अभी हमने जो पिछले दिनों समरसता की होली मिलजुल करके मनाई है वो ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप तक पहुंच सकी थी, जिसमें हर जाति वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ करके और स्वस्फूर्त सहयोग दिया और सभी ने आगे आकर के इसको अपना कार्यक्रम माना। और जैसा मैंने इसके पूर्व की बैठकों में भी कहा था कि समरसता सेवा संगठन तो एक प्लेटफॉर्म है कि हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। व्यवस्था के तहत कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब लोग जो बैठे हैं वो समरसता सेवा संगठन है और सब इसको अपना मानते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं लगातार और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और इसी प्रकार का स्नेह आपका बना रहेगा। आज के संदर्भ बाकी हमारे वक्तागण, हमारे अतिथि आपको संबोधित करेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री संदीप जैन जी। जैसा कि समरसता सेवा संगठन में हर संगोष्ठी में संगठन वक्ता उस जयंती के उपलक्ष्य में अपने संस्थापक सदस्य हैं हमारे और श्री अखिल मिश्रा जी, वो आज
संस्था वक्ता के रूप में हमको संबोधन देंगे। आप रोटरी क्लब के प्रांतपाल और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना श्री अखिल मिश्रा जी की वो आए और संगठन वक्ता के रूप में हम सबको उद्बोधन दें। श्री अखिल मिश्रा जी। हमारे माननीय अध्यक्ष संदीप जैन जी करते हुए परम पूज्य जगत गुरु श्रीमान राघव देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। मंच पर विराजित हम सब के मार्गदर्शक प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, तेलघानी बोर्ड के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई श्रीमान रवि किरण साहू जी, और आज जिनका जन्म दिवस है ऐसे हमारे अभिजात भैया संजू भैया, जिनका जन्म दिवस नहीं हम अवतरण दिवस आपका मानते हैं, ऐसे हमारे अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, मंच पर विराजित हमारे मध्य भारत के क्लीनिंग व्यवसाय और एपॉक्सी व्यवसाय की नेतृत्वकर्ता ऐसी हमारी श्रीमती किरण कालवे जी, मंच पर विराजित हम सबको यह एक अनूठा विचार देने वाले और हम सबको संगठित करके इस विचार पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाले ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान संदीप जैन जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे संगठन सचिव श्रीमान उज्जवल पचौरी जी, सभागार में विराजित मेरे सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप वो समरंग सेवक हैं जिनके पुरुषार्थ से आज हमारा संगठन इस पायदान पर पहुंच सका है। 202 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल का वो दिन था जब हमारे संगठन की नींव परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा रखी गई थी और इतने अल्प काल में आपके अपने संगठन ने जो मानक स्थापित किए हैं, मुझे लगता है कि यहां पर मंचासीन सारे हमारे अतिथि विद्वान जन इस बात से सहमत होंगे कि इतने इस शैशव काल में इस संगठन ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वो काबिले तारीफ है। और इस सब के पीछे क्यों मैंने आपके लिए ताली बजवाई, क्योंकि आपका पुरुषार्थ है दोस्तों जो आज इस संगठन को यहां तक पहुंचा सका है। यह एक अद्भुत विचार सबको जाने सबको माने, समरस भारत समर्थ भारत, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, अकल्पनीय विचार, सारे समाज को जोड़कर आगे बढ़ना और संस्कारधानी के नाम अनुरूप इस कार्य को करना, मुझे लगता है कि यह अद्भुत कार्य केवल और केवल आपकी संगठित शक्ति के कारण ही संभव हो सका, आपके अनुशासन के कारण संभव हो सका। और आज हमारा संगठन जिस पायदान पर खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाला समय में, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आने वाला समय आपके पुरुषार्थ से समर्थित ये संगठन संस्कारधानी की पहचान बनेगा। मां कर्मा देवी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं दोस्तों। भक्ति भाव की एक सशक्त हस्ताक्षर और भक्ति भाव को हमारे सनातनी परंपरा में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माता शबरी ने, शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे दोस्तों, ये भक्ति भाव ही था। मां मीरा हम सब जानते हैं, ये भक्ति भाव था। और ऐसे ही मां कर्मा जब ये छोटी थी तो अभी मैं तारा के साथ बैठा था तो उन्होंने बताया कि जब इनके घर में
भोग लगाने के लिए भगवान को कहा गया तो ये भूखी प्यासी बैठी रही एक छोटी सी बच्ची, और जब तक भगवान कृष्ण नहीं आए स्वयं उस भोग को ग्रहण करने के लिए, तब तक वो भूखी बैठी रही। दोस्तों, ये भक्ति भाव, मुझे लगता है कि यहां पर मंच पर विराजित हमारे परम पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, इनके सामने इस शब्द की व्याख्या करना मुझे लगता है कि सूरज को दिए दिखाने बराबर है। लेकिन मां कर्मा देवी के चरणों में प्रणाम करता हूं दोस्तों। और जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे साहू समाज की आराध्य देवी हैं, लेकिन आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये सिर्फ साहू समाज की आराध्य देवी नहीं है, ये हम सब की मार्गदर्शक है। इन सब का संदेश ये सर्व समाज के लिए है। सारे संतों का संदेश, सारे आराध्य महापुरुषों का संदेश, ये हम सब सर्व समाज के लिए है। और इस संगठन का मूल उद्देश्य भी यही है कि हम सब सबको जाने और सबको माने, और सबका संदेश हम अपने आचरण व्यवहार में, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मंच पर हमारे अतिथि विद्वान यहाँ पर विराजित हैं और हम उनके उद्गार, उनका उद्बोधन सुनने के लिए ललायत हैं। आप सबको पुनः हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समरसता संगठन। मिश्रा जी, अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्री उदय भान तिवारी जी, जो कि गीतकार हैं और उन्होंने मां कर्मा की जयंती के अवसर पर मां कर्मा के ऊपर स्वरचित एक गीत बनाया है जो यहाँ प्रस्तुति देंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर उदय भान तिवारी जी को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। सम्मानित श्री डॉक्टर उदय भान तिवारी जी। उनने एक बार भगवान का भोग लगाया, भगवान स्वयं उनकी खिचड़ी खाने पहुंच गए। उस पर एक भजन लिखा हुआ है, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आ जाओ हे जगन्नाथ, तुम्हें कर्मा बुलाती है, जो भीड़ खड़ी तेरे द्वार मेरा उपहास उड़ाती है। आ जाओ हे जगन्नाथ, बरसे नयन लगी तुमसे लगन, ओ प्यारे जगन अब तो आ जाओ। करहारी जतन नहीं होता मिलन, ले आई मैं खिचड़ी खा जाओ। मन बसा तुम्हारे साथ, मन बसा तुम्हारे साथ, दरस की ललक न जाती है। आ जाओ हे जगन्नाथ, देखी हरि ने लगन चले बन के ललन, आए दर पे ये टेर लगाई। बढ़ी क्षोधायगन भूखा तेरा जगन, कुछ खाने को देकर ममाई। जो थाल लिए निज हाथ, जो थाल लिए निज हाथ, मुझे क्यों नहीं खिलाती है। आ जाओ हे जगन्नाथ, सुनकर ये बचन हुई कर्मा मगन, थाल खिचड़ी की वह ले आई। बुझी ही तपन बोली खा ले ललन, प्रेम से हरि ने खिचड़ी खाई। बन जाते जगन जगन्नाथ, बन जाते जगन जगन्नाथ, जब वह भोग लगाती है। आ जाओ हे जगन्नाथ। एक दिवस खाई खिचड़ी, घंटा ध्वनि पड़ी सुनाई। मुँह धोया ना छोड़ पीताम्बर, जगन ने दौड़ लगाई। लेकर पीताम्बर हाथ, लेकर पीताम्बर हाथ, कर्मा पीछे जाती है। आ जाओ हे जगन्नाथ। मंदिर जाकर कहा पीताम्बर, वहीं छोड़ कर आए। मुँह भी धोया नहीं, ये भोजन भी पूरा नहीं पाए। दे वस्त्र झुकाया मात, जगन छवि लख मुस्काती है। आ जाओ हे जगन्नाथ। आखिरी पद है। दृश्य देख यह भक्त पुजारी, मधुकर मन चकराए।
हाथ जोड़े बोले हे माँ तुम्हें समझ ना पाए, अब रहो यहीं तुम साथ, अब रहो यहीं तुम साथ, भीड़ सब उसे मनाती है, आ जाओ हे जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदयमान तिवारी जी। समरसता सेवा संगठन के अंतर्गत आज हम भक्ति शिरोमणि माँ कर्मा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में जो विचार संगोष्ठी है उसके अंतर्गत समरसता सेवा संगठन ने जो होली महोत्सव अभी मनाया है उसमें सर्व समाज ने जो अपनी सहभागिता दिखाई, सहभागिता की, उसमें आज सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम है। आगे में विशिष्ट अतिथि हमारी श्रीमती किरण कालवे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमती किरण कालवे जी। आदरणीय मंच, आप सबको मैं अपना नमन करती हूँ और उपस्थित सभागार में सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी यात्रा ग्रेजुएशन के बाद से चालू किया था, तो मेरे मन में एक था कि कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने छोटे मोटे काम चालू किए, उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड भी जॉब में थे और मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी तो वो न्यूवैक करके दिल्ली की कंपनी थी जो प्यूरीफायर बनाती थी और हैंडी वैक्यूम क्लीनर। तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया, तो मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली गए। वहाँ से ये काम हमने उनसे सीखा और ये काम हम दोनों ने मिलके काम चालू किया। वो काम बहुत छोटे से पैमाने से चालू होते होते आज हमारे पास कम से कम 1500 बच्चे हैं जो वर्क कर रहे हैं। और एपॉक्सी एक फ्लोर क्लीनिंग होती है एपॉक्सी, तो उसका भी एक बिजनेस है हमारा और हम इस पे वर्क करते हैं। हैंडी वैक्यूम क्लीनर के अलावा हम लोग एपॉक्सी क्लीनिंग करते हैं और मैकलाइज क्लीनिंग करते हैं। तो इसका हमारा एक पैन इंडिया में काम चलता है, जो सभी हमारे जो सहयोगी हैं उनसे, मेरे हस्बैंड से और मैं उनको इस काम में सहयोग देती हूँ। तो काम छोटा हो बड़ा हो उससे मायने नहीं रखते। अगर आप छोटे से सपने देख रहे हैं तो उसको आप अचीव करने में, उसको पाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस आप सबसे यही है कि अपने सपने के लिए जिए, अपने सपने के लिए काम करें, वो कहीं ना कहीं आपको उसका नतीजा, उसका फल जरूर मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद दीदी किरण कालवे जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी को कि वो आए और हम सबको अपना उद्बोधन दें। आज उनका जन्म दिवस भी है। करतल ध्वनि से हम सब उनको आमंत्रित करते हैं, अपने शब्द सागर से कुछ हमारे बीच में छलकाएं। डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई। समरसता सेवा संगठन का समृद्ध मंच पर आसीन नगर के ख्यातिलब्ध कुशल संगठक और हम सबके बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, पूज्य पाद्य गुरुदेव द्वाराचार्य राघव देवाचार्य जी, बहन किरण, रवि किरण जी और इस ऊर्जावान संगठन के संगठित रखने वाले ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी भाई संदीप जैन जी, युवा सचिव उज्जवल पसौरी जी, अखिल मिश्रा जी, उस संगठन के वो कार्यकर्ता जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते आ रहे हैं, आगे भी करते चलेंगे। आलोक पाठक जी बैठे हैं, अनिल तिवारी जी हैं, आशा आशुतोष दीक्षित जी हैं, अभिमन्यु जैन जी हैं, आशीष पुजारी जी हैं, रत्नेश मिश्रा जी हैं, स्थापक जी हैं, हमारी बहनें मातृशक्ति
इतना बड़ा परिवार शायद संदीप भाई ने भी नहीं सोचा होगा कि समरसता सेवा संगठन का इतना बड़ा परिवार हो जाएगा। धीरेन्द्र मिश्रा जी भी पीछे खड़े हुए हैं। वास्तव में ये संदीप भाई और उज्जवल भाई का परिवार नहीं है, ये संस्कारधानी जबलपुर का परिवार है समरसता सेवा संगठन। और इसके पीछे जो मंतव्य संदीप भाई ने रखा होगा वो यही है कि हमारे संस्कारधानी के जो संस्कार हैं उस सब समाज के लोग एक दूसरे तक पहुंचा सके। और चाहे वह श्री यादे माँ हो, चाहे माँ कर्मा हो, चाहे अग्रसेन जी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, इनके विचारों को आदान प्रदान करते हुए युवा शक्ति को सजग बनाना। क्योंकि किसी भी महापुरुष के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो केवल एक समाज के लिए नहीं किए जाते हैं, वो सर्व समाज के हित में प्रस्तुत किए जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइनें हैं जिसका अनुवाद भवानी प्रसाद तिवारी जी संस्कारधानी के प्रबल आतप बात हिम सिर पर सहन कर संकटों में सुमन जो विकसित हुआ, उस अभय को समझा न कोई, उस अभय को समझा न कोई। तो माँ कर्मा ने भी जगन्नाथ जी से जो आराधना की, जो अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने एक समाज विशेष के लिए उपकृत किया। और हम ये क्यों माने कि केवल वे आराध्य साहू समाज की हैं? नहीं, वे तो सर्व समाज की हैं। जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में सारे जातियां, सारे समाज, सारे धर्म समाहित हो जाते हैं, तब वह एक बड़ा परिवार सनातन का परिवार बनता है। ये अलग विषय है कि किसी जाति विशेष के लोगों ने एक ईश्वर को अपने यहाँ स्थापित करके उसकी पूजन अर्चन आरंभ कर दी। हमें लगता है कि हिंदू परंपरा ऐसी नहीं है। हिंदू परंपरा हमेशा प्राचीन काल से ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली है, ताकि सारे लोग हिल मिलकर उन भावनाओं को अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। जिसका ज्वलंत उदाहरण भाई संदीप जी के नेतृत्व में आपने कजलैया पर्व में देखा होगा और अभी ताजा तरीन होली के महोत्सव में देखा होगा। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि संदीप भाई के मन मस्तिष्क में ऐसे विचार कौन प्रेरणा डालता है? मां नर्मदा उनको प्रेरित करती होंगी निश्चित रूप से। इस बार जो मातृशक्ति ने जो सहभागिता की है वह संस्कारधानी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे नहीं लगता कि संस्कारधानी की जो पुरानी होली, जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आलोक पाठक जी भी बैठे हुए हैं, जो पुरानी होली का माहौल आप लोगों ने देखा होगा कि जब महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, आज संदीप भाई ने उन महिला शक्ति को लाकर पूरे रास्ते भर उनके नेतृत्व में एक होली के त्यौहार को दीपावली का त्यौहार में परिवर्तित कर दिया। तो ये संगठन की क्षमता का है। डॉक्टर उदयभान तिवारी जी ने मां कर्मा के जीवन व्रत पर काव्यात्मक अपनी प्रस्तुति कर दी है। मुझे नहीं लगता है कि उस विषय पर और अधिक बोलने की आवश्यकता है। शरद भाई पालन जी बैठे हैं हमारे साथ, 94 वर्ष के उनकी उम्र है, और उन जैसे युवा संतों के उस ताले पे बैठकर उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये तो निश्चित रूप से ये एक संस्कारधानी के लिए बड़ी उपलब्धि है। और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास, सद प्रयास हम करेंगे तो संस्कारधानी की समरसता परिवार जो है वो देश देशांतर तक अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। और वो दिन दूर नहीं है। हमें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है कि मध्य प्रदेश के फलाने शहर में होली का महोत्सव मनाया जाता है, हम उसकी चर्चा ही नहीं करें। ये फिलहाल चर्चा ही नहीं करें, लोग चर्चा करें कि समरसता की अगर होली देखना है, होली का पर्व आपको देखना है, तो संस्कारधानी जबलपुर में जाइए और समरसता की समरंग होली को आप देखिए, जहां सारे परिवार के लोग
घर से पकवान भी बनाकर लाते हैं, मिष्ठान भी बनाकर लाते हैं, पोली भी बनाकर लाते हैं, कचौड़ी भी बनाकर लाते हैं और सब मिल बांट कर एक दूसरे के साथ खाते हैं। और ऐसा माहौल प्रभु हम सबका बनाए रहे। आज इतनी ही बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि लगभग 150 लोगों को सम्मानित किया जाना है और समय की अपनी बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समरसता परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से समरसता की जो होली थी वो जबलपुर के लिए एक उपलब्धि है और आप सबके सहयोग के बिना ये कठिन था। हम सब ने जो समरसता की होली खेली, निश्चित रूप से आप सबका योगदान उसमें अनुकरणीय रहा। अब मैं आमंत्रित करता हूं जबलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी सम्मानित श्री जितेंद्र जामदार जी को कि कृपया वो आए और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी। प्रमुख 3 मार्ग हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति और तीसरा है कर्म। ज्ञान का मार्ग सामान्य व्यक्ति के लिए शायद नहीं, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान का विश्लेषण करना, उसके समुद्र जैसी गहराई में प्रवेश करके और उसका अवगाहन करना और फिर उसमें से मेरे लायक क्या है इस बात को निकाल पाना, ये बड़ा कठिन होता है। क्योंकि लाखों के तादाद में साहित्य उपलब्ध है, लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज तो मतलब ये प्रारंभ हुआ है सत्य युग से, जब वेद लिखे गए, और उसके बाद से लेकर के आज जो स्फुट लेख हैं वहाँ तक, और इतना ज़्यादा लिटरेचर है कि उसमें जाना बड़ा मुश्किल सामान्य व्यक्ति के लिए। दूसरा है कर्म का मार्ग। अब कर्म का मार्ग तो लगभग सभी कर्मयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए उसको अलग से बताने की, बखान करने की जरूरत नहीं। कर्म किस प्रकार से करें, और भगवान ने क्लियर कर दिया कि सबसे सरल और मुझे जो सबसे प्रिय मार्ग है वो है कर्म योग। और उस कर्म योग को हम सबके लिए भगवद गीता के अंदर बड़े विस्तार से बताया गया है, और इसलिए उसके भी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं मानता। परंतु जो तीसरा मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग, और ये भक्ति का मार्ग हम सब के लिए अत्यंत सहज है। एक अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति भी एक श्रेष्ठ भक्त हो सकता है। एक सामान्य काम करने वाला व्यक्ति, रायदास जी का उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। और ये भक्त इतना श्रेष्ठ कार्य करते थे, और जो खास करके भारत की भक्ति परंपरा है, उस भक्ति परंपरा के अंदर, और यदि हम भक्तमाल चरित्र का अवगाहन करें तो उसमें हजारों भक्तों का वर्णन हमको देखने मिलता है। पर आज जो जिस भक्त के अवसर पर जिसको स्मरण करने के लिए, जिसके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, माँ कर्मा जिनके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और कितना सरल रहता है एक बालक के अंदर का भाव, बालिका के अंदर का भाव, कि उन्होंने खिचड़ी बनाई और भगवान से कहा कि आओ और खिचड़ी पालो। अब भगवान तो मूर्ति में बैठे हुए हैं, पर हम सब के इन चर्म चक्षुओं के लिए वो भगवान एक पत्थर की मूर्ति है, एक फोटो है, एक पोर्ट्रेट है। पर कर्मा के लिए वो मूर्ति नहीं, वो फोटो नहीं, वो एक ह्यूमन बीइंग है, लिविंग, जीवित ऐसा बालक जो अत्यंत सुंदर है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कृष्ण कहलाता है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को पागल कर दिया अपनी सौंदर्य से और अपनी लीलाओं से। ऐसे कृष्ण को उन्होंने पुकारा। कृष्ण स्वाभाविक है मूर्ति के अंदर, हर कण में जो है वो मूर्ति के अंदर था ही, परंतु वो भी परीक्षा लेता है। उसने देखा कि जब एक छोटी सी बालिका घंटों भूखी बैठी हुई है, धीरे से उतर के आए, बालिका के साथ बैठ करके और शेयर करते हुए खिचड़ी खाई। ऐसा ही प्रसंग महाराज जी आदि शंकर जी के जीवन में भी आया। अब आदि शंकर तो ज्ञान योग की पराकाष्ठा थे, परंतु जब वो बहुत छोटे से बालक थे, लगभग 4 वर्ष की आयु, तब उनकी माता ने भी उनको ये
यही काम दिया था कि जा करके भगवती को दूध का प्रसाद चढ़ा के आना। वो यही कहानी रिपीट हुई, बैठे रहे जब तक कि भगवती प्रत्यक्ष उतर के आने ही गई। और वही कहानी संत नामदेव जी के जीवन में भी मिलती। जब मक्खन का भोग लगाकर नामदेव जी बैठे तो लगातार कृष्ण ने उनके सामने प्रकट होकर के उनके हाथ से मक्खन का भोग स्वीकार किया। तो ये कुल मिलाकर के भक्ति की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंदर श्रेष्ठ यदि कोई भक्त है तो वो माँ कर्मा देवी हैं। और जिनके बताए हुए मार्ग पर, उस भक्ति के मार्ग पर यदि हम सब चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज हम सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं कि कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, अतिरिक्त कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, आ भी रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए। आप सबको प्रणाम करते हुए, आपके हृदय में विराजमान उस भक्ति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत अब मैं आमंत्रित करता हूं तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानित श्री रविकरण साहू जी को कि कृपया वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्री रविकरण साहू जी। परम गुरु जगत गुरु राघव देवाचार्य जी, उनके चरणों में नमन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हमारे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, हमारी शाखा के हमारे मार्गदर्शक है। और उन्हीं की शाखा से निकला हुआ मैं एक स्वयं सेवक हूँ। हमारे बीच में उपस्थित आज समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष, जिन्होंने संस्कार धानी में जो अलख जगाई है, इसकी गूंज अभी मैं नेपाल यात्रा लेकर के गया हुआ था, तो वहाँ पे आचार्य जी, जिन्होंने यात्रा संयोजक, पूर्व के कार्यक्रम में मैं उनको समरसता के मंच में लाया था, उन्होंने वहाँ नेपाल के अंदर समरसता सेवा संगठन की चर्चा की बात रखी, अपने उद्बोधन में रखा 10,000 लोगों के सामने। ऐसे हमारे संदीप विजय गुप्ता जी हमारे बीच में आज प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, जिनका जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं ढेर सारी। हमारे बीच में श्रीमती किरण कालवे जी, शहर की उद्यमी कह सकते हैं, और मातृ शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। मंच में उपस्थित सभी हमारे शरद जी, रोटेरियन अखिल मिश्र जी, और इस सभागार में उपस्थित जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य करते अपने अपने समाज, अपनी अपनी संस्था के प्रमुख, यहाँ पे प्रमुख लोग बैठे, कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब समाज और नगर और देश को, प्रदेश को दिशा देने वाले ऐसे महानुभूति सभी को मैं नमन करता हूँ। कर्मा माता के विषय में मैं तो नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि मैं तो माँ कर्मा को लेकर के 11.5 महीने रथ को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में यात्राएं की। हेलीकॉप्टर से माता कर्मा की पालकी को लेकर के जगह जगह गया, और लगातार माँ कर्मा की प्रेरणा जब पूजन करते एक ऑटोमेटिक एक भाव मन के अंदर आता था। माँ ने ही मुझे प्रेरित किया, और माँ नर्मदा का ध्यान करके मुझे माँ नर्मदा को भी साथ साथ जल कलश लेके और माता कर्मा की पालकी को लेकर के चारों तरफ भ्रमण किया। उससे एक ऊर्जा प्राप्त होती, और माता की ही कृपा से आज मैं आप सबके सामने संस्कार धानी में जो एक छोटा सा कार्यकर्ता को ये स्नेह जो देखा हुआ, माँ की कृपा ही है। बाकी आप सभी को कर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए, समरसता सेवा संगठन जो कार्य कर रहा है, मैं संदीप भाई से, बड़े भाई से मैं प्रेरणा लेता हूँ, सीखता हूँ। इस तरह का किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से सभी, जब जातियों में लोग बटे हुए हैं और जातियों की बात करते हैं, मैं भी अपने जाति का प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था। तरह तरह के जाति को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन करके उसको प्रेरणा देने का काम उनको
सीखने का काम मैं करता था। लेकिन साथ ही जब मैं समाज के बीच में जाता हूँ, अपने उद्बोधन में इस बात के जरूर रखता हूँ कि अपनी जाति के लिए काम करना ये तो हमारा एक अलग विषय है, लेकिन जाति से पहले होता हमारा देश, हमारा राष्ट्र। तो पहले राष्ट्र और फिर कास्ट की बात होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। समरसता संगठन को ढेर सारी बधाई देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी बोलिए कर्मा माता की। रविकिरण जी, अब मैं आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य जी स्वामी श्री राघव देवाचार्य जी को कि वो हम सबको अपना आशीर्वचन दें। परम पूज्य जगत गुरु जी। सीता समारोह विद्यमानुभागम पाणो महासाय चारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, सनातन धर्म की, गौ माता की जय। जय सीताराम भगवान की। समरसता सेवा संगठन के द्वारा माँ कर्मा देवी जी की जयंती के अवसर पर आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। इस पर हमारे साथ मंच पर सबसे पहले मैं इसलिए संदीप का नाम लूंगा क्योंकि संदीप जी ने ये यात्रा हमारे साथ बैठ के तैयार की थी और उस समय गुरुजी अस्वस्थ थे और बहुत चर्चाएं कर इन्हें रजिस्ट्रेशन कराकर तुरंत आए और हमसे कहा कि महाराज जी ये रजिस्ट्रेशन आपके चरणों में है, अब समरसता का कार्य कैसे पूरा करना है ये तो अब संत ही पूरा करेंगे। तो सही बात है, जहाँ संत होते हैं वहाँ सारी विपत्ताएं दूर हो जाती हैं और रास्ते निकल आते हैं, इसलिए संतों को रखा जाता है। आज मंच पर उपस्थित हमारे बड़े स्नेही और सबको स्वस्थ रखने के लिए और सबको अच्छी खुशी देने के लिए मैं नेता से उनको संबोधित नहीं करूंगा, हमारे डॉक्टर जहांगीर जी महाराज, क्योंकि आपने समाज में जो चीजें की हैं वो सोचने लायक है। आप देखिए कहीं का शास्त्र कहीं की लाइन बिगड़ जाती है तो साधु सुधार देता है, लेकिन कहीं की टांग कहीं टूट जाए तो डॉक्टर साहब ही सुधार सकते हैं, वो लाइन कोई नहीं सुधार सकता। हमारी अभिजीत त्रिपाठी जी का बहुत बहुत इनको आशीर्वाद, बहुत सरल सहज और अध्यात्म को पकड़ के चलने वाले व्यक्ति। आप अपना जन्मोत्सव आज मना रहे हैं, उसके लिए खूब सारा आशीर्वाद। हमारे बीच में रविकिरण साहू जी भी उपस्थित हैं और मातृ शक्ति के रूप में कालवे जी भी उपस्थित हैं, किरण कालवे जी भी उपस्थित हैं और सामने मातृ शक्ति के रूप में हमारी सारी बहनें और देवी यहाँ उपस्थित हैं। नवरात्र आ ही रहा है, आपके लिए उपस्थित समस्त आदरणीय जन। आज स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, लेकिन क्या मालूम कौन सी झांकी माँ कर्मा बाई के अंदर दिखाई दी। मैं तो यही कहूंगा, माँ जब पुत्र को बुलाती है तो कितना बीमार क्यों ना हो, पुत्र दौड़ कर आ जाता है। आज मैं माँ कर्मा जी के लिए आया हूँ और इस समरसता के पाठ को जिस प्रकार संदीप जी पूरा कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में उस कार्य को कैसे वो पूरा कर रहे हैं वो भी देखने आया हूँ।
बहुत दिनों बाद उपस्थित हुआ हूं। आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब जी ने भी बताया, मैं विषय पर ही जाऊंगा। माता कर्मा देवी का विचार ये नहीं था कि वो भगवान को पाए, उनका विचार अपने माता पिता के आचरण के लिए था। कहते हैं जीवन राम जी ने कह दिया कि हम पुष्कर जी जा रहे हैं और थोड़े दिन बाद आएंगे बेटा, और ये सेवा तुमको करना है। हमारे घर में बच्चियों को हर सेवा दी जाती है क्योंकि पूजनीय होती हैं बच्चियां, तो उनको वो सेवा दे दी गई। तो उनके घर मन में तो ये आत्मिक कहीं था ही नहीं कि भगवान भोजन भी करते। पिताजी ने कहा है कि भगवान भोजन करते हैं, हमको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैसे करके भी भगवान को भोजन बना के लगाया जाए। खिचड़ी खिलाई, खिचड़ी बनती थी बच्ची से बना के, गुड़ घी जो भी डाल के खिलाया। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान कहाँ खाते सबको मालूम है। यदि किसी के घर में खाते हो तो हाथ उठा दो भैया, क्योंकि वो कर्मा देवी बनना ही नहीं चाहता। माता कर्मा देवी ने निश्चय कर लिया कि माता पिता के हाथ से खाते हैं तो हमारे हाथ से क्यों नहीं। यदि हर व्यक्ति अपनी गुरु की बात और अपनी माता पिता की बात निश्चित कर ले तो मेरा पूरा विश्वास है वो भगवान पा जाएगा। और उन्होंने वो निश्चित करके बैठ गए, और जब उनका संकल्प उन्होंने देखा कि पूरा होते नजर नहीं आ रहा है, तो एक करुणा होती है, कभी भी ध्यान रखना, जब वो करुणा निकलती है तो उस करुणा की आवाज इतनी ज्यादा हृदय में होती है, तो फिर तो वो कन्हैया ही है, फिर तो वो थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा। कन्हैया को आना ही था। और शाम की संध्या के समय एक ही बात कही, आप सबको मालूम है कि हम सब भी जब भोजन करते हैं तो मर्यादा और नियम से करते हैं, और भगवान को जब भी भोजन खिलाते हैं तो पट बंद कर देते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि पट तो बंद किया ही नहीं था, भोजन करते तो करते कैसे। मां कर्मा ने जब भोजन भगवान से पर्दा बंद करा और उन्हें भोजन कराया और खुद भी भोजन करा। इस कथा को मैंने बहुत पहले अपने गुरुजी से सुनी थी, चित्तगुरु जी, और उन्होंने बताया कि जब वो उनके पिता का जीवन काल पूरा हो गया तो वो जगन्नाथ बस गई थी जाके। तो जब वो जगन्नाथ में भगवान को भोजन लगाती थी भगवान कृष्ण को, तो उस समय एक विद्यार्थी आता था, वो भी खिचड़ी बांध के खा लेता था। उसको मालूम ही नहीं था कि रोज जगन्नाथ जी आते। क्या वो भक्ति आज दिखाई देती है? आज आडंबर वो दिखाई देता है, भक्ति दिखाई नहीं देती। बुरा मत मानना। बड़ी बड़ी पूजाएं दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी आरतियां दिखाई देती हैं, बड़े बड़े उत्सव दिखाई देते हैं, लेकिन भक्ति दिखाई नहीं देती। वो करुणा नहीं दिखाई देती जो भगवान देखना चाहते हैं। वो निर्मल मन नहीं मिलता भगवान से जो भगवान चाह रहे हैं हमसे। आप तो साधारण लोग हैं, दिन रात घर में कार्य करते हैं, अपना कर्म क्षेत्र देखते हैं, और कर्म क्षेत्र देखते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हुए यहां भी समय देते हैं, मगर भगवान तो हमारे हाथ से भी भोजन नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए आप, हमको तो करुणा बन ही जाना चाहिए। वो करुणा क्यों नहीं आ पा रही है? दुख है मुझे इस बात का, बहुत दुख है। साधु को बहुत करुणामय होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए, बहुत सहज होना चाहिए, भक्ति के मार्ग पे ही चलना चाहिए। उसको आडंबर में फंसना ही नहीं चाहिए। जिससे मिले वो दोबारा कहे कि महाराज जी कब मिलोगे। करुणा वही है।
इस समाज में पदों का कुछ नहीं है। मैं आज आपको आज बता दे रहा हूं, ये तो एक आपने अच्छा कार्य किया तो एक नाम और जुड़ गया, बस। वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा तो आपका कर्म ही करेगा। और वो कर्म जगत गुरु के बुलाने से कृष्ण नहीं आएंगे, वो तो भक्ति से आएंगे। भगवान भक्ति से बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। जब तक भक्ति नहीं होगी, आप देखिए गंगा जी ने, किसी ने कहा सबरी से कि राम आएंगे, ऋषि मुनि बोल के गए और सबरी की तपस्या पूरी हुई, गुरु की बात मानी गई और राम आ गए। राम ने धनुष तोड़ने के पहले अपने गुरुओं से आज्ञा ली। माता पिता गुरु ये कहाँ है, वो स्थान नजर नहीं आता। हम प्रातः उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नमावे माता। अरे झुकने से तो आशीर्वाद ही मिलेगा। कोई बड़ा बुजुर्ग भी मिल जाए किसी समाज का, कोई भी समाज का, उसको जरूर प्रणाम करो। कब नारायण आपको किस रूप में मिल जाए आप क्या जानते हैं, कब आपको आशीर्वाद देते। हमने झुकना छोड़ दिया है, इसलिए भक्ति दूर हो गई है हमसे। जिस दिन हम झुकना सीख जाएंगे, फिर से प्रेम से एक साथ रहना सीख जाएंगे, परिवार संगठित होने लगेगा, भाई भाई में प्रेम होगा, बहू बहू से प्रेम करेगी, सास बहू से प्रेम करेगी, आदर और आदर्श के साथ जीना सीख जाएंगे, उसमें पक्का हमारे राम और कृष्ण सबके घर होंगे। क्योंकि आप सबको भी मालूम है कृष्ण का जाने का कारण क्या था और राम का जाने का कारण क्या था। मैं तो एक ही बात आप सबसे कहता हूं, माता कर्मा जी का त्याग और तपस्या समाज में पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने हमको एक दृश्य दिखाया है, एक भक्ति का मार्ग दिखाया है। और आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा डॉक्टर साहब, जब कर्मा देवी नहीं रही तो भगवान जगन्नाथ जी के आंखों से आंसू बहे थे। एक कर्मा देवी के लिए भगवान रोए हैं, दूसरे सुदामा के लिए रोए हैं। देखिए भक्ति को देखिए तो आप, जिनके आंसू भगवान के आंखों से निकल गए वो तो बाकी में करुणा के पूजनीय हैं। और आखिरी में आज भी कर्मा देवी जी के नाम से वो खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी में लगता है। हम यही चाहते हैं आप सबसे, भावनाओं से, प्रेम से, एकता से, समरसता से, बड़े छोटे का सम्मान करते हुए, सबको एक दूसरे को लेते हुए, एक दूसरे के साथ स्नेह भावनाओं के साथ चलते हुए कार्य करें। आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे और बहुत जीवन को सुंदर जी पाएंगे। आज 50% बीमारियां लड़ाई झगड़े के कारण ही जुड़ रही हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो मस्त भी, तो मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे तो कोई बीमारी घर में नहीं आएगी, वहां भगवान ही आएंगे। मेरा उपस्थित सब जनों को खूब सारा आशीर्वाद, और हम इसी प्रकार सब मिलके मिलते रहें और सबसे इसी प्रकार प्रेम एक दूसरे से जुड़े रहें। आप सबको मेरा खूब सारा आशीर्वाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। का कार्यक्रम रहता है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े भाई आगे के संचालन के लिए सम्मानित श्री मनोज सेठ जी को कि वो आए और आगे का संचालन करें। श्री मनोज सेठ जी। श्रीमती रजनी कैलाश साहू जी को बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूँ। हमारे आज के समस्त अतिथियों को किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है।
सभी से आग्रह है कि हमारे वरिष्ठ जनों के स्वागत सम्मान में करतल ध्वनि से उसमें सम्मिलित हों। श्री मुकेश चौधरी जी, वरिष्ठ समाज सेवी। श्री हरीश साहू जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी। श्री मुकेश चौधरी जी का सम्मान हो रहा है। सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम में सहभागी बने। यहाँ देखिए, सामने देखिए। श्री हरीश साहू जी, वरिष्ठ समाज सेवी। श्री नरेंद्र साहू जी, सामने देखिए, सामने देखिए। श्री नरेंद्र साहू जी, सामने। डॉक्टर पुरुषोत्तम साहू जी, श्री डॉक्टर यहाँ देखिए, सामने पुरुषोत्तम साहू देखिए, जी। सामने। पप्पू भैया, यहाँ देखिए। श्री महेश, श्री कोटिया राकेश साहू जी, यहाँ देखिए। पत्रकार। जी, यहाँ देखिए। रहे कि जो भी लोग सम्मानित हो रहे हैं हमारे पत्रकार भाई। और इसी क्रम में श्री रमेश साहू जी, प्रयास पत्नी सुधीर साहू जी, पत्रकार। श्री मयंक साहू जी, पत्रकार के बाद हमारे आदरणीय दिलीप साहू जी, वरिष्ठ समाज सेवी। सामने। कोटिया राजेंद्र साहू जी, श्री जितेंद्र साहू जी, गंगानगर। श्री जितेंद्र साहू जी, गंगानगर। श्री सुरेंद्र साहू जी, मचराई। श्री सम्मानित गोलू साहू जी, लाडगंज। श्री आकाश साहू जी, मिलौनीगंज। श्री आकाश साहू जी, ग्रीन सिटी। श्री विमलेश साहू जी, ग्रीन सिटी। श्री राजू साहू जी, कोठी वाले, याना। यहाँ देखिए, सामने देखिए। श्री अमरकंठ साहू जी, सरकार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। समिति जबलपुर, भैया। कोस्टा विकास समिति जबलपुर, सामने। करतल ध्वनि से सभी स्वागत करेंगे। आप सभी के सहयोग से ही ये भव्य होली का जो महोत्सव था वो पूर्ण हुआ था। देखिए, सामने देखिए। श्री नारायणी सेना जबलपुर, सोनकर समाज जबलपुर, कृपया शीघ्र आगे आते जाएं।
ब्राह्मण सभा वैश्य समाज पंचायत जबलपुर, श्री गहोई वैश्य समाज, क्षत्रिय ताम्रकार समाज जबलपुर, श्री महलवार परिवार, सामने देखिए, श्री रद्दी सुदर्शन समाज के बाद में दादा ये कुंभकार संघ जबलपुर, सामने ब्राह्मण एकता मंच, ब्राह्मण एकता मंच, सामने देखिए, प्रजापति समाज के बाद ब्राह्मण एकता मंच, जबलपुर अग्रवाल सभा जबलपुर, जबलपुर अग्रवाल सभा, यहाँ देखिए, सामने देखिए, आपको प्राप्त हो जाएगी। स्वर्णकार समाज जबलपुर, ये सामने देखिए, समाज से सम्मानित सदस्य हों, चौरसिया समाज जबलपुर, सामने देखिए, सामने चौरसिया समाज जबलपुर समाज की जो सम्मान नहीं हुआ है उनका भी सामाजिक सम्मान के बाद होगा। श्री रविशंकर साहू जी, शेखर साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, आप सम्मानित वैश्य समाज नगर केसरवानी वैश्य माँ परिवार, पुण्यराजन संत परिवार, यहाँ देख, सामने देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पगड़ी हाउस, भैया साहब पूरी साथियों सहित नगर पंडित एवं बड़े महावीर मंदिर परिवार, नीचे जाना, नीचे, अरे तुम और मचा है ना। संत रवि लाडगंज व्यापारी संघ जबलपुर, लाडगंज, सामने देखिए, सामने देखिए, सामने हमारे बीच में राकेश भैया, प्रवीण जैन जी एवं सभी साथियों के साथ सामने देखिए, एक सेकंड, हाँ हाँ, सभी सम्मानिजन सिख संगत जबलपुर, थोड़ा सा, बस बस सामने देखिए, पंचायत सभा जबलपुर, झारिया संघ, श्री दक्षिणेश्वरी मठ परिवार, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस जबलपुर, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस जबलपुर, आप रुक जाओ, यहाँ देखिए, बस सामने देखिए, सामने देखिए, सामने। अरे मोबाइल के चक्कर में फोटो नहीं आएगी। चलिए, आपको
मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। निकल जाइए। इसके पश्चात में यहाँ देखिए, सामने देखिए। विकास समिति मध्य प्रदेश तेले साहू महिला महासभा जबलपुर। चलिए यहाँ देखिए, जबलपुर सामने देखिए। ताम्रकार महिला मंडल जबलपुर। खंडेलवाल महिला इसके बाद झा आर्ट, इसके बाद श्री मनीष अग्रवाल मॉल, के बाद श्री राधा रमन मंदिर इस्कॉन परिवार हो गया। रंजीत बैंक श्री राधा रमन मंदिर परिवार इस्कॉन मंदिर। श्रीमती सामने देखिए, श्रीमती संध्या राजपूत जी। सामने देखिए। सामने देखिए। राजू ठाकुर जी सामू सर्विस। श्री अरे ठीक है ना। साहू समाज के सदस्य जो श्री राकेश साहू जी, श्री प्रकाश साहू जी चेरिका, श्री शेखर साहू जी गढ़ा, श्री अशोक साहू जी गंगानगर। सम्मानित इधर इस तरफ आइए। यहाँ देखिए, सामने देखिए। कौन सा भी? यहाँ देखिए, ओल्ड वाला, थोड़ा सा श्री चाहत भाई। भाई थोड़ा सा गाय जबलपुर, इनका जो इंस्टा ब्लॉगर्स है उसमें गाय जबलपुर के नाम से इनका इंस्टाग्राम पर, यहाँ देखो, के नाम से इनका इंस्टाग्राम यहाँ देखो, पेज यहाँ है जबलपुर। इनका पेज जो है वो माय लव जबलपुर के नाम से है। श्री सज्जन पटेल जी का ग्रुप है, सज्जन जी का। समयक जैन जी, श्री राहुल कुशवाहा जी अद्भुत जबलपुर इनका पेज है। श्री अनुराग कुशवाहा जी जन्नत जबल। अमन चौरसिया जी जबलपुर वाले हैं। हर्षित जैन जी हम जबलपुरियास। श्री संजय कुमार जी MP लोग जबलपुर। छोड़ दे रहा भैया। हाँ चलने। रत्नेश दाहा जी जबलपुर वाइस 20। श्री शेर सिंह कनक क्रिएशन। मनीष बंसल जी हमाओ जबलपुर 20। श्री कृष्णा पटेल जी मिस्टर कृष्णा X09। श्रेयांश चौकसे जी जबलपुर लाइफ स्टाइल। सत्यम पटेल जी S30
दे मोबाइल दे दे नहीं उज्जवल तिवारी जी, उज्जवल फोटोग्राफी। निखिल रैकवार जी, जबलपुर। सुमित बंसल, जबलपुर टाउन। सुमित बंसल, जबलपुर टाउन। एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। सुमित बंसल, जबलपुर टाउन। राज विश्वकर्मा, जबलपुर सिनेमेटिक्स। राज विश्वकर्मा, जबलपुर सिनेमेटिक्स। यहाँ देख। अंशुल जैन जी, यहाँ देख। जैन, जबलपुर नगर। श्री निशांत आनंद जी, शहर जबलपुर। निशांत आनंद, वहाँ निकल भैया। सुमित जी, जबलपुर। क्या भैया मैंने कुछ नहीं बोला है। आयुष चौरसिया, अरे जबलपुर। दीप पोद्दार जी, इट्स माय जबलपुर। यहाँ देखो। हर्ष जी, जबलपुर वाले भैया। राम जी पोद्दार जी, श्री राम जी, दीप पोद्दार जी, इट्स माय जबलपुर, जबलपुरिया। ऋषि साहू जी, आओ जबलपुर घुमाएं। शान सामने आके बैठ जबलपुर। से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए। प्रशांत पंकज तिवारी जी से भी अनुरोध है कि मंच पर आए। सोशल मीडिया के माध्यमों से निवेदन है से कृपया ग्रुप फोटो के लिए आप सब आ जाएं। भाई पंकज तिवारी जो भी सोशल मीडिया सामने देखेंगे। चलिए सामने देख। वेट